आज हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी के वर्णमाला टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और इन्हीं पैटर्न्स पे ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। पहला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक समय लगे वे स्वर कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है दीर्घ स्वर, दूसरा ऑप्शन है प्लुत स्वर और तीसरा ऑप्शन है ह्रस्व स्वर और लास्ट ऑप्शन है अनुनासिक स्वर। अब देखिए यहाँ पे दो मात्राओं से अधिक का समय जिन स्वर के उच्चारण में लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे इसका एक उदाहरण है ओम। अब ये जो ओम है इसमें दो मात्रा से अधिक का समय लगता है, तो ये प्लुत स्वर का एक उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इनके अंतर्गत नहीं आएगा। पहला ऑप्शन है अग्र स्वर, दूसरा ऑप्शन है मध्य स्वर, तीसरा ऑप्शन है पश्च स्वर और चौथा ऑप्शन है विवृत स्वर। अब इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा विवृत स्वर। ये क्वेश्चन देखिए कई एग्जाम्स में पूछा गया है और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य स्वर किसे कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मध्य स्वर की बात की गई है। ये स्वर का जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें एक क्लासिफिकेशन आता है मध्य स्वर का, तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा अ। जो अ है इसे हम लोग मध्य स्वर में क्लासिफाई करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है। ठीक है, पहला ऑप्शन है पश्च विवृत, दूसरा ऑप्शन है अग्र संवृत और तीसरा ऑप्शन है अग्र विवृत और जो लास्ट ऑप्शन है वो है पश्च संवृत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट जो कि पश्च संवृत। तो याद रखेंगे उ पश्च संवृत का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है। अब यहाँ पे संवृत स्वर की बात की जा रही है, तो पहला ऑप्शन है आ, दूसरा ऑप्शन है ओ, तीसरा ऑप्शन है ई और चौथा ऑप्शन है ए। लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ई जो है वो संवृत स्वर का एक उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अर्ध विवृत स्वर। यहाँ अर्ध विवृत स्वर का उदाहरण आपको बताना है। तो अर्ध विवृत स्वर में पहला ऑप्शन दिया गया है उ, दूसरा ऑप्शन है ए, चौथा ऑप्शन है आ और लास्ट ऑप्शन है ए। तो यहाँ पे ए जो है ये बी पार्ट जो है इसका ये सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। आपको संयुक्त स्वर पहचानना है कि इसमें से कौन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है ए, सी ऑप्शन है उ और लास्ट ऑप्शन है ओ। तो इसका जो सही आंसर है जो इसमें से संयुक्त स्वर नहीं है वो है उ। यहाँ पे बड़ा वाला उ जो है वो सी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। कंठ तालव्य स्वर आपको पहचानना है। पहला यहाँ पे ऑप्शन है ई, दूसरा ऑप्शन है आ, तीसरा ऑप्शन है ओ और लास्ट ऑप्शन है ए। तो यहाँ पे कंठ तालव्य जो स्वर है वो लास्ट पार्ट है, ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ए और जो ए है इसका उच्चारण स्थान आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कंठ, बी ऑप्शन है कंठोष्ठ, सी ऑप्शन है कंठ तालव्य और चौथा ऑप्शन है ओष्ठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंठ तालव्य, सी पार्ट इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है। तो अनुनासिकता आपको बताना है। तो यहाँ पे जो दो चीज होता है, एक होता है अनुनासिक और एक होता है अनुस्वार। तो आपको ये पहचानना आना चाहिए। देखिए जो अनुनासिक होता है वो जो ये चंद्र बिंदु होता है उसको हम लोग अनुनासिक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए संभालना जो है वो अनुनासिकता का उदाहरण है। जबकि जो एक हमने बोला कि अनुस्वार भी आता है। अनुस्वार के लिए केवल एक बिंदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, केवल एक बिंदी। ये चंद्र बिंदी है तो ये अनुनासिक में आएगा और अनुस्वार में केवल एक बिंद का ऊपर प्रयोग किया जाता है। तो इसका सी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो अगला प्रश्न में देखिए, अनुनासिक आपको पहचानना है, इसमें अनुनासिक स्वर वाला शब्द पहचानना है। ठीक है, तो अभी अभी हमने बताया कि जिसमें एक बिंदु होगा, जैसे ये मंजन है तो ये अनुस्वार है, उसी प्रकार अंजन है, ये भी अनुस्वार है, जबकि पाँव जो है वो अनुनासिक है। ठीक है, इसमें नाक से आपको बोलना पड़ता है पाँव, जबकि मंजन ये अनुनासिक है। ठीक है, सॉरी अनुस्वार है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट, पाँव अनुनासिक है और बाकी ये दोनों ऊपर वाले अनुस्वार में आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जो कि हिंदी वर्णमाला के बेसिक से संबंधित हैं, और ये बहुत सारे एक दिवसीय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, डायरेक्ट वहीं से ये प्रश्न लिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और इसी तरह के कंटेंट के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इसमें बहुत ही ऑथेंटिकेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कराए जाते हैं जो कि केवल और केवल एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।